हम सभी जानते हैं कि मुगल काल में असंख्य मंदिर तोड़कर तहस नहस कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी भारत देश में हजारों प्राचीन रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं, जो आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी किसी पहेली से कम नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है जिसमें दिल की धड़कन सुनाई देती है? क्या आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है जो जीवित है और मनुष्य की तरह बढ़ता है? यह एक ऐसा शिवलिंग है जिसका संबंध कलयुग के अंत से है, और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर में द्वापर युग से लेकर आज तक कभी पूजा बंद नहीं हुई। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को मुगल काल का सबसे क्रूर शासक माना गया है। औरंगजेब मंदिरों से इतनी नफरत करता था कि उसकी नजरों के सामने जो भी मंदिर आया वह खड़ा न रह सका। कहा जाता है कि उसने अपने शासन काल में लगभग 35,000 मंदिर ध्वस्त कर दिए। परंतु आज हम जिस रहस्यमय मंदिर से आपका परिचय करवाने वाले हैं, उसके आगे औरंगजेब भी नतमस्तक हो गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में पूजा का खर्च औरंगजेब अपने शाही खजाने से देता था। तो आखिर कहाँ है यह मंदिर और क्या है इसका रहस्य? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। दोस्तों, YouTube एक वन वे प्लेटफॉर्म है जहां मेरी बात तो आप तक पहुंचती है, परंतु आपकी बात मुझ तक नहीं पहुंच पाती। आपकी बात मुझ तक तभी पहुंचेगी जब आप कमेंट करेंगे। हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, अपनी राय हमें अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मुगल शासन काल में जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया तो एक के बाद एक हजारों मंदिर टूटकर तहस नहस हो गए। परंतु एक मंदिर ऐसा है जिसके आगे औरंगजेब के पसीने छूट गए और अंततः उसे नतमस्तक होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब जब इस मंदिर में पहुंचा तो अचानक बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो वह काफी डरा हुआ था। उसे यहाँ साक्षात ईश्वरीय शक्ति का आभास हुआ, जिसके बाद औरंगजेब ने भगवान के आगे शीश नवाया और घोषणा की कि इस मंदिर में हो रही पूजा में जो भी खर्च आता है वह खर्च अब वह अपने शाही खजाने से देगा। कहा जाता है कि इसके बाद औरंगजेब जब तक जीवित रहा तब तक उसने इस मंदिर का पूरा खर्च वहन किया। तो आखिर कौन सा है यह मंदिर, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं और सभी मंदिर यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मंदिरों में से केवल एक ही ऐसा मंदिर है जहां पूजा होती है, और इस मंदिर का नाम है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं ने करवाया था। परंतु यहाँ का शिवलिंग बेहद प्राचीन है, जो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह शिवलिंग न केवल प्राचीन है बल्कि यह बेहद रहस्यमयी भी है। यह इतना रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक भी इसके रहस्यों का पता नहीं लगा पाए हैं। मतंगेश्वर महादेव का यह शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है, जिसका व्यास 1 मीटर है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे है, यानी यह शिवलिंग धरती के अंदर भी 9 फीट है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग लगातार बढ़ता रहता है। प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन इसकी माप की जाती है और हर साल इसकी ऊंचाई 1 इंच बढ़ जाती है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग जितना ऊपर की ओर बढ़ता है उतना ही नीचे की ओर भी बढ़ता है, और जिस दिन यह शिवलिंग बढ़ते बढ़ते पाताल लोक तक पहुंच जाएगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। यहाँ यह भी बता दें कि यह शिवलिंग एक जीवित शिवलिंग है। स्थानीय लोगों के अनुसार शिवलिंग में कान लगाने से दिल की धड़कन सुनाई देती है। शिवलिंग का आकार आखिर बढ़ता क्यों है, इस पर कई बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, परंतु कुछ भी पता नहीं लगा सके। मतंगेश्वर महादेव मंदिर के आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं, परंतु उन मंदिरों में पूजा नहीं होती, क्योंकि मुगल शासन काल में उन मंदिरों की मूर्तियां खंडित कर दी गयी, और अब यह सभी मंदिर ASI के संरक्षण में हैं। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर दर्शन पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। विदेशी पर्यटक भी खजुराहो के मंदिर देखने के बाद यहाँ जरूर आते हैं और मतंगेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, इस शिवलिंग के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर की पूजा तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाराज युधिष्ठिर को एक मणि दी थी। यह एक ऐसी मणि थी
जो जिसके पास रहती थी उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। स्वर्ग यात्रा के दौरान महाराज युधिष्ठिर ने वह मणि मतंग ऋषि को दे दी। कहा जाता है कि यह मणि किसी कलियुगी मनुष्य के हाथ न लगे, इसलिए मतंग ऋषि ने उसे जमीन में दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। मान्यता है कि वह मणि आज भी शिवलिंग के नीचे है और उसी के प्रभाव से यह शिवलिंग जीवित है और जीवित मनुष्य की तरह तिल तिल बढ़ता रहता है। क्योंकि मतंग ऋषि ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसे मतंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 920 ईस्वी में चंदेला राजा हर्षवर्मन ने करवाया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे बीच सेतु का कार्य करता है, हमें आपस में जोड़ता है। इसलिए निवेदन है कि कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।